2020 में चिराग ने ऐसा किया था, इसीलिए चिराग इस बार भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। जिनको मेरी बातों में बगावत दिखाई देती है वो बगावत नहीं है। चिराग का चौपाल एक ऐसा कार्यक्रम है जैसे हम लोग प्रदेश भर में बड़ी सभाएं आयोजित कर रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर के सवाल खड़ा किया, उसमें साफ तौर पे ही कहा जा रहा था कि कहीं 2020 वाले चीजों को चिराग दोबारा से दोहरा ना दे। अब ऐसे में चिराग पासवान ने साफ तौर पे बताया है कि किसी को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो होगा साथ में होगा। मैं इस बार अटूट तरीके से एनडीए के साथ हूँ, 2020 वाला कोई भी स्ट्रेटेजी जो है वो नहीं दोहराने जा रहा हूँ। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सीधा वो सुनवाएंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी को नागवार पूछ रहा है। देखिए, ये विपक्ष के लोग इस तरीके का भ्रम फैलाना चाहते हैं कि अगर एनडीए में किसी तरीके की दरार आ जाए तो इनकी राह आसान नहीं संभव होने लगेगी। 2020 का इन लोगों ने अनुभव देखा कि भैया अगर एनडीए एकजुट ना रहे, आज जो राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल अपने आप को सबसे बड़ा दल कहते हैं, भैया कैसे बड़ा दल बने? अगर उस वक्त भी 2020 में एनडीए एकजुट रहता जैसे आज है, कौन सी सीटें ये लोग जीते? उस सीटों को जीते ना जहाँ पे चिराग पासवान ने अकेले लड़ने का काम किया। उस वक्त भी यूनाइटेड एनडीए के तौर पे हम लोग चुनाव लड़ते तो ये लोग दहाई का आंकड़ा पार करते करते इनकी सांस फूलने लगती। तो आज भी ये लोग यही सपना देख रहे हैं कि एनडीए में किसी तरीके की दरार उत्पन्न हो जाए। इन्होंने जिनको मेरी बातों में बगावत दिखाई देती है वो बगावत नहीं है, वो मेरी चिंताएं हैं, जो कि समय समय पर मैंने गठबंधन के भीतर रखकर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि अगर बिहारियों की चिंताएं हैं तो उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से अपराध को लेकर बीते दिनों चिंताएं उठी थी, आज पुनः आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो व्यवस्था नियंत्रित होने लगी है। जिस तरीके से पीछे अपराधियों ने एकदम सर उठाकर तांडव मचाने का प्रयास किया धीरे धीरे, और ये विश्वास मेरे मुख्यमंत्री पर हमेशा रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में ये संभव है। सुशासन बाबू बिहार की जनता ने ऐसे ही उन्हें नहीं कहा, बट हाँ, विपक्ष अभी भी चाहता है कि किसी भी तरीके से एनडीए में कोई दरार दिखे। ये दरार दिखने वाली नहीं है। एनडीए एकजुट होकर 225 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ अग्रसर हो रहा है और परिणामों के बाद आप देखिएगा कि एनडीए एक ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बना रहा है। चिराग का चौपाल एक ऐसा कार्यक्रम है जैसे हम लोग प्रदेश भर में बड़ी सभाएं आयोजित कर रहे हैं, तो वहीं हम लोग विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करें जिसके माध्यम से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को जनता तक लेकर जाया जा सके, केंद्र सरकार राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक लेकर जाया जा सके। तो हम लोग चिराग के चौपाल के माध्यम से हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी साथी सांसदगण इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर सरकार की नीतियों के बारे में और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की नीतियों के बारे में चर्चा करने का काम करेंगे। भाई, सीतामढ़ी जाने को लेकर जो ये विवाद उठाया जा रहा है, मैं सीतामढ़ी पहुंचा, पर वहाँ पर जिस तरीके से मौसम की वजह से कार्यक्रम को थोड़ा प्रीपोन किया गया और मेरा पटना में उससे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, आप सबसे बातचीत कर ही मैं यहाँ से निकला था, पर क्योंकि बरसात थी, बरसात की वजह से रास्ते में जाम बहुत ज़्यादा था और जब तक हम वहाँ पर पहुँचे तब तक कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। तो ऐसा नहीं है कि हम सीतामढ़ी में थे नहीं। अगर विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाहे कि चिराग नाराज़ और इसलिए सीतामढ़ी गए, कतई नहीं, हम सीतामढ़ी में मौजूद थे। कार्यक्रम में पहुंचते तक क्योंकि जाम इतना ज़्यादा था बरसात की वजह से, वहां पहुंचने में विलम्ब हुआ, इसीलिए मंच पे हमारी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। पर मैं पुनः बता दूं, चिराग सीतामढ़ी क्यों नहीं थे, चिराग व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, ये तमाम बातों के पीछे की सोच वही है कि क्या दरार है गठबंधन में, क्या चिराग, क्योंकि मेरा एक इतिहास भी रहा है भैया 2020 वाला, तो इन बातों को बहुत सहजता से रोल आउट कर दिया जाता है कि भैया 2020 में चिराग ने ऐसा किया था, इसीलिए चिराग इस बार भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। कतई ऐसा चिराग नहीं करने जा रहा है। मजबूती से गठबंधन के साथ हम लोग हैं और ये गठबंधन अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। विधायक जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछ लीजिए भैया हाजीपुर में किस मजबूती के साथ पुनः हम लोग जीत करा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।